इंडियन अथॉरिटीज ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की हुकूमत है शेख हसीना की, उनके ऊपर ज़रा इजी चलें, हाथ हौला रखें, यानी उनके ऊपर सख्ती ज़्यादा ना करें। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें जो ये जो मुल्क है ना पड़ोस के, बांग्लादेश पे नज़र है, म्यांमार इससे पहले हुआ, चाइना इससे पहले हुआ, इससे पहले जो है वो अफगानिस्तान हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आज 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। बांग्लादेश में अगर आप कहें ना कि बहुत कहीं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए मुल्क थे, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, तो बांग्लादेश। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इंडिया की लॉबिंग है, आप ये देखें कि वो कितनी जबरदस्त है। शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने, कि उन्होंने अपने मुल्क में ठहराया, अपने मुल्क में रखा। और अमेरिका जो है जिससे दुश्मनी लेता है ना, उसका हाल होता है इमरान खान जैसा। आज बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था, नारे मार रहे हैं, वो कहते हैं कि हसीना वाजिद को वापस लाओ, हम इसको फांसी देंगे चौक में, नारे लगा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत बड़ी बात को क्लेम किया है। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से इंडिया ने शेख हसीना को बचा लिया है यूएसए से। दोस्तों, सभी जानते हैं बांग्लादेश का तख्ता पलट यूएसए ने कराया है। अगर यूएसए का बस चलता तो शेख हसीना को इमरान खान की तरह जेल में डलवा देता या फिर मरवा देता, लेकिन भारत ने उसे बचा लिया है। दोस्तों, जब तक शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी, भारत के बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन थे। भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मार दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता, तो बांग्लादेश के इस्लामिस्ट बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते और इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी। दोस्तों, कल बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस ने भारत के पीएम को कॉल किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसके अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और वो रिपोर्ट जो है वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर, यानी शेख हसीना पर अमेरिका अपना हाथ हौला रखे, ये कहा था इंडिया ने अमेरिका को। जो अमेरिकी हुक्काम थे, अथॉरिटीज़, उनसे इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की हुकूमत है शेख हसीना की, उनके ऊपर ज़रा इजी चलें, हाथ हौला रखें, यानी उनके ऊपर सख्ती ज़्यादा ना करें। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में बहुत डिटेल में बताया गया कि क्या क्या हुआ था। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया की हाई लेवल जो सेशंस थे, मीटिंग्स थी, उसमें अमेरिका के सामने ये इशू उठाया गया और बांग्लादेश के लिए जो डेमोक्रेसी से मुतालिक पॉलिसी जो थी, उसमें ये कहा गया कि इसमें जो हालात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर अमेरिका की तरफ से सख्ती की गई तो हो सकता है कि इस्लामिस्ट पार्टी आ जाए, कि इसमें अगर ऑपोजिशन जो कि इस्लामिस्ट और जमात इस्लामी है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर बांग्लादेश के अंदर हुकूमत में आ गई तो इससे बांग्लादेश जो है वो भारत की सलामती के लिए ख़तरा बन सकता है, यानी फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बड़ा एक बॉर्डर दोनों कंट्रीज़ में जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। यानी दोनों कंट्रीज़ का बॉर्डर, इतना बड़ा बॉर्डर जब मिलता है तो अगर बांग्लादेश के अंदर कोई अनरेस्ट आता है तो उस अनरेस्ट से इंडिया में भी अनरेस्ट आ सकता है। ये हसीना के जाने से कोई तकरीबन 1 साल पहले भारत की तरफ से इशू उठाया गया था अमेरिकी हुक्काम के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने। और वॉशिंगटन पोस्ट में जो है एक अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह भी बताया कि अमेरिका के लिए तो ये जो सारे इश्यूज थे, ये कंसर्न थे जमहूरियत के हवाले से, क्योंकि इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, और इसमें उसको था कि जमहूरियत वहाँ पर रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ पर फौज आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए। तो लेकिन जो अमेरिका है उसके लिए मामला और तरीके से वो देखता है। उन्होंने कहा कि यानी ये जो भी है
ये जो मैंने कहा कि इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए बांग्लादेश का जो ये मामला था, वो इसको देख रहे थे कि भाई वहाँ पर जमहूरी रवैये होने चाहिए, जैसे कि दुनिया भर में जो एक खास पॉलिसी है इस तरह से, और स्टेप्स लिए जाते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से। तो अमेरिका ने इसी उससे कहा था, यही बात थी। लेकिन जो इंडिया है उसके लिए ये ज़्यादा अहम बात इसलिए थी कि बड़ा गंभीर मामला था, और जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अहम कंसर्न था। हसन साहब, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा जुड़वा भाई है, जबकि दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोला, पथराव किया और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। ये कैसा जुड़वा भाई है? कोई बिरादर नहीं होता। ऑटोमन्स में कोई बिरादर था? बोलो, मुगलों में कोई बिरादर था? सफीस में कोई बिरादर था? हमारी इब्तदाई तारीख सारी उठा के दे दी। बिरादर कादा बिरादर है? हमारा सूफी शायर लिखता है 100% ठीक लिखता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाह अब्दाली। जो किताब है मुगलों के जवाल के जमाने का पंजाब, पढ़ो नादिर शाह ने क्या किया था। बिरादर वही दारुल हर्ब करार दिया गया हिंदुस्तान को। वो बेशुमार जो अहमक थे वो अपना बेच बांट के सारा कुछ चलेगा, कपड़े तक उतार लिए उन्होंने अफगानियों ने। ये तारीख मैंने लिखी है। बिरादर ये नीम खानदा से लोग होते हैं, याद रखना। ये BA FA MA करना ये कोई पढ़े लिखे होने की कोई नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। शेख हसीना वाजिद अमेरिका से मेरे ख्याल से जान मैं बताता हूँ जी, अमेरिका की तरफ भी आता हूँ। शेख हसीना वाजिद आज बांग्लादेश में होती, या इन्हें कत्ल कर दिया गया होता, या इन्हें फांसी की सजा दे दी गई होती, या इन्हें इस टाइम जेल में होते, या बहुत बड़े मुकदमों में 400-500 इनके ऊपर मुकदमे हुए होते, वो लड़ रही होती। तो शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने, कि उन्होंने अपने मुल्क में ठहराया, अपने मुल्क में रखा। और अमेरिका जो है जिससे दुश्मनी लेता है ना, उसका हाल होता है इमरान खान जैसा। मतलब ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका की वजह से मेरी गवर्नमेंट गई, ना सिर्फ गवर्नमेंट गई, अभी तक जो वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उसी तरह ही जो है ना शेख हसीना वाजिद, अमेरिका उन्हें कभी भी ना छोड़ता, अपने ही लोगों से मरवा देता। हिस्ट्री गवाह है भुट्टो के साथ क्या हुआ। ये चीजें आपको आइडिया है कि उनके अपने जो शेख हसीना वाजिद के वालिद हैं उनके साथ क्या हुआ, हिस्ट्री गवाह है। जो अमेरिका से पंगा लेता है उनके हालात बुरे हो जाते हैं और वो मौत की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।